नमस्कार दोस्तों। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मर्डर मुबारक फिल्म को। तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। यह फिल्म अमीरों की जिंदगी के इर्द गिर्द घूमती है। इस फिल्म की कहानी रॉयल दिल्ली क्लब से शुरू होती है और यहाँ पर हमें एक छोटी बच्ची को दिखाया गया है जो कि अपनी बिल्ली को ढूंढ रही है और दिवाली की पार्टी शुरू होने ही वाली होती है। इस पार्टी में बहुत से लोग शामिल होने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं लियो मैथ्यूज को जो कि एक बहुत ही ठरकी इंसान है। फिर हम देखते हैं यश बत्रा को जो कि एक नशेड़ी इंसान है। फिर हम रणविजय सिंह को देखते हैं जो कि राजा महाराजा के खानदान से और एक बहुत ही बड़ा फेंकू इंसान है और यह बख्शिश में सिर्फ 20 रुपए देता है। फिर हम देखते हैं आकाश डोगरा को जो कि बहुत बेचारा है क्योंकि कभी भी उसके हिसाब से कुछ नहीं होता और यह एक वकील है। फिर हम देखते हैं रोशनी बत्रा को जो कि बहुत बोलती है और ये उस नशेड़ी यश बत्रा की माँ है। फिर लास्ट में हम मिलते हैं शहनाज नूरानी से जो कि एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है और सब लोग इसे बी ग्रेड फिल्म की सी ग्रेड एक्ट्रेस बोलते हैं। इस क्लब में आने के बाद सब लोग अपने आप को बड़ा आदमी और एक सेलिब्रिटी मानते हैं। फिर हम बॉम्बे तोड़ी से मिलते हैं जिसके हस्बैंड की कुछ ही महीने पहले मौत हुई है, इसलिए अब वह एक विधवा हो चुकी है और बॉम्बे आकाश को पसंद करती है। दिवाली की पार्टी शुरू होने ही वाली होती है और वह छोटी बच्ची टेबल के नीचे एक गब्बी नाम के आदमी की लाश को देखती है। एक बार तो सब लोग यह देखकर डर जाते हैं लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि इसने शराब ज्यादा पी ली थी इसलिए वह बेहोश पड़ा था। तो सब लोग नॉर्मल पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। फिर हमें पता चलता है कि लियो वहाँ पर काफी मशहूर है क्योंकि वह एक जिम ट्रेनर है और फिर बाद में लियो और राजा जी के बीच में बहस हो जाती है क्योंकि लियो ने राजा जी को अंकल कह दिया था और इसी बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा होने लगता है और वो दोनों आपस में हाथापाई करने लगते हैं और फिर आराम आराम से क्लब के सारे लोग आपस में लड़ने लगते हैं। फिर अगले दिन सुबह कुकी, रोशनी और बॉम्बे जिम करने के लिए निकलते हैं। फिर जब वो लोग जिम कर रहे थे तभी बॉम्बे की नजर लियो पर पड़ती है जो कि मर चुका है। उसकी लाश को देखकर वो तीनों सहम जाती हैं। फिर पुलिस को बुलाया जाता है और एसीपी भवानी सिंह वहां पर आते हैं। अब वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाले थे लेकिन लोग उन्हें बताते हैं कि यह सिर्फ एक हादसा था और ज्यादा वेट उठाने की वजह से वह मर गया। लेकिन एसपी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और वह इन्वेस्टिगेट करने लग जाता है। फिर वो सीसीटीवी फुटेज निकालने के लिए सीसीटीवी के पास जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि वहां पर कुछ बलून्स लगे हुए हैं जिन्होंने उस कैमरा को कवर कर रखा है। लेकिन फिर भी उन्हें थोड़ा बहुत दिख जाता है और वो लोग देखते हैं कि फ्रिज में लियो का प्रोटीन शेक रखा है। लेकिन थोड़ी देर बाद बलून कैमरा को कवर कर लेता है और कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर एसपी भवानी जिम के मालिक को बुलाते हैं और उन्हें बताते हैं कि यह एक हादसा नहीं है, एक मर्डर है। फिर भवानी सिंह केस की इन्वेस्टिगेशन करते समय सबसे मिलना चाहते हैं और वह सबसे पहले जाकर मिलते हैं कुकी कटआउट से। कुकी जूस में कॉकटेल मिलाकर पीती है और बहुत ही अजीब तरह की मूर्तियां भी बनाती है। फिर हम गप्पीराम को देखते हैं जो कि शुरुआत में मर गया था लेकिन गप्पीराम मरा नहीं था, वह वहीं पर छोटे मोटे काम करता है। फिर बॉम्बे आकाश के पास कॉल करके उससे पूछते कि वह कहाँ पर है। फिर आकाश बताता है कि वह आज रात को कोलकाता जा रहा है। आकाश की गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है कोहो, जिससे वह मिलने जा रहा था लेकिन बॉम्बे उसे रोकती है और रोकने में सफल भी हो जाती है क्योंकि अब आकाश उसके पास आ चुका था और वह उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कितने कॉल किया लेकिन तुमने मेरी एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। तो फिर आकाश कहता है जब तुमने किसी और से शादी कर ली थी तो मैं तुम्हारे कॉल्स क्यों उठाऊं। तो फिर इसके बदले बॉम्बे कहती है कि अगर किसी का पति मर चुका हो तो। फिर आकाश कहता है मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर बॉम्बे बताती है कि हिमाचल जाते वक्त मेरे पति अंशुल का बस का एक्सीडेंट हो गया था और वह बस खाई में गिर गई थी जिसमें सब लोग मर गए थे। फिर वह बताते हैं कि सबकी बॉडी मिल चुकी थी लेकिन 3 लोगों की बॉडी नहीं मिली थी जिसमें अंशुल की बॉडी भी शामिल थी। फिर इंस्पेक्टर भवानी एक और लड़की से पूछताछ करता है जिसका नाम गंगा है और वह बॉम्बे के घर पर नौकरानी का काम किया करती थी और फिर बॉम्बे ने उसे बाद में क्लब में काम दिलवा दिया था क्योंकि उसका पति उसे बहुत मारता था। फिर हमें 3 साल पहले बॉम्बे और अंशुल की एंगेजमेंट दिखाई जाती है। फिर जब बॉम्बे की एंगेजमेंट हो रही थी तभी हम आकाश को देखते हैं और आकाश निराश है और वह कहता है कि जब तुम्हें एंगेजमेंट किसी और से करनी तो मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। बॉम्बे ने उसे रोकने की कोशिश की थी लेकिन वह वहां से चला जाता है। फिर हम फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ हम यश को आकाश से मिलता हुआ देखते हैं। सबको पता है कि वो लोग अच्छे दोस्त हैं और यश दुनिया को यही यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि उसने अब नशे पते सब छोड़ दिए हैं। भवानी जिस तरीके से सब लोगों से इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उन्हें सब लोगों पर शक हो रहा था क्योंकि वो सब लोग काफी अजीब थे लेकिन भवानी को एक बात समझ आ चुकी थी कि इन सब के पीछे कुछ ना कुछ राज दफन है। फिर भवानी सिंह लियो मैथ्यूज के घर पर जाता है और उन्हें उसके घर पर कुछ ज्वेलरीज मिलती हैं जो कि लियो की तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। फिर हम देखते हैं कि बॉम्बे आकाश को कहती है कि उसे उसकी चोरी करने वाली आदत फिर से लग गई है क्योंकि उसने इंस्पेक्टर भवानी का चश्मा चुरा लिया था और फिर बॉम्बे बताती है कि उसे आदत शादी से पहले थी और उसकी अंशुल से शादी होने के बाद उसकी आदत छूट चुकी थी लेकिन जब से अंशुल की मौत हुई है उसकी यह आदत फिर से चालू हो गई है। लियो को बॉम्बे की इस आदत के बारे में पता चल गया था इसलिए अब वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। फिर आकाश और बॉम्बे भवानी सिंह के पास जाते हैं। वो दोनों उनको ये सारी बातें बताते हैं और उनका चश्मा भी उन्हें
लौटा देते हैं। फिर इंस्पेक्टर भवानी बताते हैं कि तुम अकेले नहीं हो जिसको लियो ब्लैकमेल कर रहा है। फिर वह लियो के ऑर्फनेज जाता है जहाँ पर वह पला बड़ा था। फिर वो राकेश से मिलते हैं जो वहीं पर काम करता है। फिर बॉम्बी को और सबको पता चलता है कि क्लब के सारे लोगों ने यहाँ पर डोनेशन दिया हुआ है और उन सब लोगों के नाम भी वहाँ पर लिखे हुए थे। फिर भवानी सिंह उन सब लोगों से एक एक करके पूछताछ करनी शुरू कर देता है और वो उन सब से डोनेशन के बारे में पता करते हैं और सबसे पहले वह शुरुआत करते हैं रोशनी बत्रा से। फिर वो बताते हैं कि यश नशेबाजी करता था और इस बारे में किसी को नहीं लेकिन सिर्फ लियो को मालूम था। फिर लियो हमें ब्लैकमेल करने लगा और हमें उसे पैसे देने पड़े और वो पैसा वो लोग डोनेशन के रूप में ऑर्फनेज में देते थे। फिर बारी आती है राजा जी की। राजा जी बताते हैं कि हम अक्सर पैसे डोनेट करते रहते हैं और हमें ये करना अच्छा लगता है। फिर राजा जी बताते हैं कि इसका कारण यह नहीं कि वह हमें ब्लैकमेल कर रहा था क्योंकि हम ऐसे चोरी छुपे नहीं सामने से जाकर मारते हैं। फिर भवानी सिंह शहनाज के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम ऑर्फनेज में पैसे डोनेट क्यों करती हो। फिर शहनाज कहती है कि मैं 20 सालों से डोनेशन देती आई हूँ और मैं अनाथ बच्चों की अहमियत जानती हूँ। और शहनाज भवानी को कहती है कि तुम नहीं समझोगे दंगे वाले माहौल में बच्चे पैदा करना कितना मुश्किल होता है। फिर भवानी सिंह प्रोटीन शेकर के बारे में जानने की कोशिश में लग जाते हैं। फिर भवानी को पता चलता है कि उस शेकर में एक पिंको नाम का ड्रग था जिसकी वजह से वह लियो मारा गया। फिर बॉम्बे और आकाश को भी इस पिंको ड्रग्स के बारे में पता चल गया था और वह उसके बारे में पता करना शुरू कर देते हैं। फिर जिस क्लब में वह पता करने गए थे उन्हें वहां पता चलता है कि अक्सर यश यहाँ से यह ड्रग्स लेकर जाता है। फिर उन्हें यह कन्फर्म हो जाता है कि यश आज भी ड्रग्स लेता है। फिर हम गप्पी को क्लब के किचन में देखते हैं। दरअसल वो अपनी बिल्ली को ढूंढ रहा था और तभी वह देखता है कि उसकी बिल्ली को एक ओवन में डालकर मार दिया गया है। फिर अगले दिन इंस्पेक्टर भवानी गप्पी के पास जाता है और वह देखता है कि वह चुकंदर में एक्स्ट्रा पानी डाल रहा था और वहीं पर उससे बातें कर रहा था। फिर हमें पता चलता है कि रॉयल क्लब के इलेक्शन आ चुके थे और उनके मेन दावेदार नूरानी और राजा जी थे। वहीं पर शहनाज अपनी दोनों बेटियों को भवानी से मिलवाती है। फिर बॉम्बे गप्पी के पास जाती है और गप्पी को लगता है कि उसकी कैट को किसी ने मारा है, लेकिन बॉम्बे उसे कहती है कि ओवन खुला रह गया होगा और तुम्हारी बिल्ली वहां घुस गई होगी इसलिए उसकी मौत हो गई। बॉम्बे और आकाश के बीच में नजदीकियां बढ़ गई थी और वो एक कमरे में जाकर इंटीमेट भी हो जाते हैं। फिर बॉम्बे आकाश से कहती है कि पहले तुम कमरे से निकलो फिर मैं निकलूंगी। फिर हम देखते हैं कि एक और मौत हो चुकी है और इस बार गप्पी की मौत हुई थी और वहीं पर राजा जी की गन पड़ी थी जिससे गप्पी ने खुद को गोली मारी थी। लेकिन इंस्पेक्टर भवानी को यह एक आत्महत्या नहीं बल्कि मर्डर लग रहा था और गप्पी जहाँ पर रहता था वह वहाँ पर छानबीन करने लगते हैं। फिर उन्हें पता चलता है गप्पी को बहुत सारी कॉफी पीने का शौक था क्योंकि वहाँ पर उन्हें बहुत सारे कॉफी मिलती है। फिर आकाश और बॉम्बे इंस्पेक्टर भवानी के पास जाते हैं और उन्हें AK चौधरी के बारे में बताते हैं जो कि गंगा पति है और यश को ड्रग भी वही सप्लाई करता था। लेकिन गंगा से पूछताछ करने पर वह बताती है कि मेरा अब उससे कोई ताल्लुकात नहीं है क्योंकि वह उसके साथ मारपीट करता था इसलिए उसने उसे छोड़ दिया था। और जब आकाश और बॉम्बे इंस्पेक्टर भवानी के पास थे तभी आकाश की नजर लियो के घर से मिली ज्वेलरीज पर पड़ती है और वहाँ उसे दिखता है कि जो बालियां उसने बॉम्बे को गिफ्ट की थी वो वहीं पर रखी थी। वह वहाँ पर उन बालियों को देखकर काफी हैरान था और वह बॉम्बे से झगड़ने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि यश और उसके बीच कुछ ना कुछ चल रहा था। फिर बॉम्बे बताती है कि उसके पति अंशुल के मरने के बाद वह अकेली पड़ गई थी और उसने सिर्फ लियो का सहारा लिया था, वह उसे प्यार नहीं करती थी। फिर हमें पता चलता है कि लियो बॉम्बे को इसी चीज के कारण ब्लैकमेल कर रहा था। फिर आकाश बॉम्बे को छोड़कर चला जाता है और बॉम्बे सीधा इंस्पेक्टर के पास जाती है और उसे बताती है कि लियो उसको इसी के कारण ब्लैकमेल कर रहा था क्योंकि वो लोग एक रात के लिए साथ में सो गए थे और वह इस बात को बाहर नहीं लाना चाहती थी क्योंकि उसे डर था कहीं आकाश उसे छोड़कर चला ना जाए। फिर यह सब सुनने के बाद इंस्पेक्टर भवानी आकाश के घर खाना खाने के लिए जाते हैं और वहां पर उन्हें चुकंदर का जूस और चुकंदर की सब्जी दिखती है। फिर वहां पर आकाश की माँ से इंस्पेक्टर भवानी को पता चलता है कि अगर चुकंदर की सब्जी में ज्यादा पानी डाल देंगे तो वह खराब हो जाएगी। फिर इंस्पेक्टर को याद आता है कि गप्पी अक्सर चुकंदर में एक्स्ट्रा पानी डालता था। फिर भवानी उसी चुकंदर वाली जगह पर जाता है और उस जगह पर खुदाई करवाता है और वहां पर उसे कंकाल मिलता है। फिर उन्हें पता चलता है कि गप्पी चुकंदर में नहीं बल्कि इस बॉडी में पानी देता था क्योंकि इसमें कॉफी के साथ सिरके की मात्रा बहुत ज्यादा मिलाई गई थी और इसके साथ अगर पानी डाला जाए तो वह तेजाब के रूप में बदल जाती है। फिर भवानी को पता चलता है कि यह कंकाल 31 से 40 की उम्र के आदमी का है और उसके माथे से कुछ कांच के टुकड़े मिलते हैं जो कि कुकी अपनी मूर्तियां बनाने में भी यूज करती थी। फिर भवानी राजा जी के पास जाते हैं। वहां पर उन्हें पता चलता है कि राजा जी का अमीर नहीं बहुत ही गरीब इंसान है और वह अपनी इमेज बनाए रखने के लिए रॉयल क्लब में गाड़ी से जाते थे जो कि भाड़े की होती थी और अच्छे कपड़े पहनते थे और वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि लोगों को उन पर शक ना हो। फिर वहां उन्हें पता चलता है कि कुकी ने इस कांच का इस्तेमाल करके 2 मूर्तियां बनाई थी जो कि एक उसने राजा जी को दी थी और दूसरी उसने आकाश को दी थी। लेकिन अब भवानी का शक पूरी तरह से राजा जी पर था क्योंकि उस कैजुअल जिसको मारा गया था उसकी मौत इसी मूर्ति के इस्तेमाल से हुई थी। फिर राजा जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि सबको लगता है कि वह बॉडी गंगा के पति AK की है। फिर इंस्पेक्टर भवानी को पता चलता है कि वह बॉडी AK की नहीं थी बल्कि बॉम्बे के पति अंशुल की थी। यह सुनकर बॉम्बे पूरी तरह से हैरान हो गई थी और फिर इंस्पेक्टर भवानी बॉम्बे से आकाश के बारे में पूछताछ करते हैं लेकिन बॉम्बे उन्हें कुछ नहीं बताती और इंस्पेक्टर भवानी फिर आकाश के घर पहुंच जाते हैं।
वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि आकाश घर पर नहीं है और वह उस मूर्ति के बारे में भी पूछने लगते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि वह मूर्ति तो घर पर है ही नहीं, लेकिन दादी को इस मूर्ति के बारे में पता था। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये इस रात में आत्महत्या कर लेता है और वह एक लेटर भी लिख कर जाता है, लेकिन सही समय पर उसकी माँ उसे बचा लेती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि भवानी सर सबको कहते हैं कि आज मैं बताऊंगा कि खून किसने किया है, और उससे पहले वो सबके राज खोलने की बात कहते हैं क्योंकि उन्हें सबकी कहानियों के बारे में पता चल चुका है। फिर वो सबसे पहले शहनाज जी के बारे में बताना शुरू करते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि जिन दंगों के बारे में आप बता रहे थे वो 1992 में हुए थे और उस समय आपने एक पुत्र को जन्म दिया था। और भवानी कहता है कि आपकी 2 बेटियां भी हैं, लेकिन वो बहुत ही कम उम्र की हैं। फिर वह कहता है कि आपका बेटा लगभग 30 के ऊपर होना चाहिए, लेकिन फिर नूरानी सबको सच ही बताने लगती है। फिर वह बताती है कि लियो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था क्योंकि उसका बेटा राकेश उसी ऑर्फनेज में था, और बताती है कि लियो चाहता था मैं राकेश को सबके सामने एक्सेप्ट करूं, और आज नूरानी सबके सामने राकेश को एक्सेप्ट कर ही लेती है। फिर इंस्पेक्टर भवानी सबको उस कंकाल के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि वह कंकाल बॉम्बे के पति अंशुल का है। फिर वो आखिरी रात हुए यश की आत्महत्या नोट के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि उसमें लिखा था यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ और मुझे माफ कर दो, और उसने आखिर में आई लव यू लिखा था क्योंकि वह बॉम्बे से बहुत समय से प्यार करता था, लेकिन बॉम्बे उसे प्यार नहीं करती थी। और इतना सुनकर यश की मां भड़क जाती है। फिर वह कहती है कि यश ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, बेशक उसने ड्रग्स का ओवरडोज लिया था, लेकिन अब वह कोमा में जा चुका है। इंस्पेक्टर भवानी को इतना तो पता था कि यश ने मर्डर नहीं किया है। फिर वह सबके सामने गप्पे की बात करने लगते हैं और भवानी बताता है कि उसी ने यश की बॉडी को दफनाया था, लेकिन वह यह सब अकेले नहीं कर सकता था, इसलिए उसने आकाश की मदद ली होगी क्योंकि वह बॉम्बे से बहुत प्यार करता था और वह उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता था। और उन 2 मूर्तियों में से एक मूर्ति कुकी ने आकाश को दी थी, और वो कहते हैं कि उसी मूर्ति की मदद से आकाश ने अंशुल की हत्या की थी। अभी को लग रहा था कि यह केस सोल्व हो चुका है और भवानी जाने लगता है, और तभी पीछे से बॉम्बे आवाज देती है और फिर वो अपने सारे राज खोलने लगती हैं जो कि भवानी को पहले से ही मालूम थी। फिर वह बताती है कि वह हमेशा से रॉयल क्लब से जुड़ना चाहती थी और वह एक सेलिब्रिटी की तरह रहना चाहती थी, और इसीलिए उसने अंशुल से शादी की थी, लेकिन वहां पर उसे आकाश की कमी बहुत खलती थी। फिर वह बताती है कि उसने एक दिन अंशुल को और गंगा को साथ में हम बिस्तर होते हुए देख लिया था, और फिर वह अंशुल से लड़ने लगती है और अंशुल उसे तलाक देने की धमकी देता है और वह कहता है कि मैं गंगा से शादी कर लूंगा, लेकिन बॉम्बे कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि हम एक परफेक्ट कपल की तरह दिखे, बेशक हम दोनों में प्यार ना हो। लेकिन अंशुल बॉम्बे की बातों से सहमत नहीं था, और तभी बॉम्बे को गुस्सा आ जाता है और वह वहां पर रखी मूर्ति से अंशुल का सर फोड़ देती है और उसकी जान ले लेती है। फिर बॉम्बे गप्पी का सहारा लेकर उस लाश को दफना देती है। फिर एक दिन गप्पी नशे की हालत में लियो को यह सब बातें बता देता है और लियो बॉम्बे को ब्लैकमेल करने लगता है। फिर बॉम्बे इस ब्लैकमेलिंग से परेशान हो गई थी और वह इन सबसे छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले गप्पी की ओर जाती है और उसकी बिल्ली को सबसे पहले मारती है। फिर वह गप्पी के पास जाती है और गप्पी बीमार होता है, इसलिए वो उसकी सारी बातें मान लेता है और खुद को बंदूक से मार देता है। फिर वह यश के पास जाती है और उसे हाई ड्रग डोज देती है, जिसके कारण उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही उसने लियो के साथ किया था, क्योंकि लियो को भी उसने वही ड्रग्स दिया था जो कि अभी उसने यश को दिया है, और इसी कारण लियो की बॉडी ने काम करना बंद कर दिया था और उसकी मौत हो गई थी, और ओवरवेट होने के कारण उसकी मौत हो गई थी। इन सब के बारे में भवानी को आकाश के घर से पता चला था, क्योंकि दादी ने उसे बताया था कि वह मूर्ति मुझे बहुत डराती थी, इसलिए हमने वह मूर्ति बॉम्बे को दे दी थी, और बॉम्बे ने उसी मूर्ति से अपने पति अंशुल की हत्या कर दी थी। फिर जब इंस्पेक्टर भवानी वहां से जाने लगते हैं तो आकाश उनसे मिलता है और भवानी उसे कहते हैं कि तुम बॉम्बे केस मत लड़ना, क्योंकि प्यार में अच्छे अच्छे हार जाते हैं, और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी बताई किसी फिल्म का एक्सप्लेनेशन करूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।